Dear students, today we are going to learn the poem number 3 of First Flight Standard 10th English, A Tiger in the Zoo. जो पोएम आज हम करने वाले हैं, ये पोएम लिखी है लेस्ली नॉरिस, इसके पोएट हैं, और पोएम का जो टाइटल है वो है टाइगर इन द जू। जू आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है और जो पर्यटक आते हैं, जो प्रवासी आते हैं, जो लोग होते हैं वो उसे देखने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट उनको देखने को जाते हैं। तो ये जो पोएम है ये एक कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर कि टाइगर यानी ये वाइल्ड एनिमल्स का प्रतिनिधित्व करता है, सारे वाइल्ड एनिमल्स का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जितने भी वाइल्ड एनिमल है, जंगलों में रहते हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल है, लेकिन फिर भी ज़ोर ज़बरन उनको पकड़ के ज़ू में, पिंजरों में डाल दिया जाता है। तो उस थीम को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये जो पोएम है उसे लिखा गया है पोएट के द्वारा। तो हम देखते हैं कि पोएम हमें क्या बताना चाहती है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। फर्स्ट लाइन, पहली लाइन है। स्टॉक्स का मतलब है यहाँ पर वॉक विथ स्टिफ और एंग्री गेट, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी प्राणी है, जब वो चलता है लेकिन एक एंगर के साथ, एक स्टिफनेस के साथ जब वो चलता रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है और पोएट ने, ही स्टॉक्स इन हीज विविड स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स जो है वो टाइगर की बात है, इसलिए टाइगर को आपने जब देखा होगा तो उसके ऊपर ब्लैक पट्टे होते हैं, पट्टियाँ होती है ब्लैक, और येलो बैकग्राउंड उसका होता है। तो इसीलिए यहाँ पर विविड स्ट्रिप्स यानी वेरिड स्ट्रिप्स, यानी अलग अलग वैविध्यपूर्ण जो उसकी स्ट्रिप्स है तो ऐसा एक वैविध्यपूर्ण स्ट्रिप्स वाला, पट्टियों वाला जो टाइगर है और वो चल रहा है, इधर उधर चलता है। स्टॉक्स का मतलब है चलना, लेकिन कैसे? विथ एंगर, एंगर के साथ। अब एंगर क्यों है वो हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि वो केज में है, इसलिए। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। फ्यू स्टेप्स यानी कुछ स्टेप्स चलना। अब कुछ ही स्टेप्स चलने का मतलब है कि वो केज में है, पिंजरे में है, तो वहाँ ज़्यादा जगह नहीं होती, और इसीलिए पोएट कहते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और उसके जो पंजे हैं, जो पैर होते हैं, उसके नीचे एक गद्दी जैसा होता है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे वेलवेटी, ताकि वो जब चलता है तो उसकी आवाज़ नहीं आती। बिल्ली जब चलती है, हमारे घरों में हम देखते हैं, तो वो जब चलती है तो उसके आवाज़ नहीं होती है। तो उसी जाति का ये भी प्राणी है, बड़ा प्राणी, बिग कैट भी इसको कहा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से इसके पैरों में भी पैड्स हैं, और इसीलिए यहाँ पर वेलवेट क्वाइट, यानी कि वो चल रहा है लेकिन उसके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है, और वो क्वाइटली चल रहा है, इन हिज क्वाइट रेज। और उसका रेज, रेज माने गुस्सा, यहाँ पर एंगर। तो एंगर इसलिए कि वो एक तो पिंजरे में बंद है, और क्वाइट रेज, क्वाइट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, शांत गुस्सा। शांत गुस्से का मतलब है यहाँ पर उसका गुस्सा है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वैसे ये शक्तिशाली प्राणी है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा है, और इसीलिए ये जो स्टैंजा है वो हमें बताता है उसकी मजबूरी को, उसकी एक लिमिटेशन को बताता है कि जो प्राणी है वो, अगर वो जंगल में होता तो वो कुछ और उसके तेवर होते, लेकिन जब वो एक पिंजरे में है तो इसके तेवर जो है वो नहीं दिखा सकता है। इसीलिए पोएट कह रहे हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। सेकंड स्टेंजा देखेंगे, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब यहाँ पोएट कह रहे हैं कि उसको कहाँ होना चाहिए, या तो उसका ओरिजिनल तेवर क्या होना चाहिए, या किस स्थिति में होना चाहिए। तो पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया, ज़ू का एटमॉस्फेयर दिखाया है, एक पिंजरे के अंदर उसकी क्या दशा है वो बताया है। अब वो जंगल में होता तो
किस प्रकार से उसको होना चाहिए उसके बारे में सेकंड स्टेंजा में बताया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब है लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक, यानी जो भी वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो दूसरे प्राणियों की का जो शिकार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, छिप जाते हैं झाड़ियों के पीछे, शैडोज़ में वो क्या करते हैं, छिप जाते हैं, और छिप करके वो वहाँ वेट करते हैं किसी प्राणी का, पशु का आने का, और फिर उसके ऊपर वो अटैक करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लर्किंग, लर्किंग लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक, यानी कि अटैक करने के पर्पज से कहीं पर छिप जाना, दैट इज कॉल्ड लर्किंग हियर। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और बड़ा बड़ा जो ग्रास है, घास है वहाँ पर, तो उस घास में चुपके से आगे बढ़ते हुए किसी प्राणी के प्रति, नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी की टैंक हो सकती है, जहाँ पर पानी का स्रोत, सोर्स हो सकता है कोई भी, चाहे स्ट्रीम हो, चाहे नदी हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसके पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से कोई डियर पास होगा, कोई हिरन पास होगा, प्लम्प माने हट्टा कट्टा, तो वहाँ से ऐसा कोई डियर पास होगा जो मांसल होगा, जिसका वो शिकार करके अपनी भूख, कई दिनों तक की अपनी जो भूख होती है वो उसको मिटा सकता है। तो वो पानी पीने शिकार वहाँ पर आएगा, या तो वहाँ से पानी पी करके शिकार जाता होगा, तब जा करके वो शैडोज़ में छिप जाएगा, वहाँ किसी भी छाँव में, किसी पेड़ पौधों के बीच में, झाड़ियों में वो छिप जाएगा, और जैसे ही वहाँ से हिरन पास होगा, वो उसके ऊपर अटैक करने की मंशा से वो धीरे धीरे ग्रास में चलता हुआ। तो यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में अगर वो जंगल में होता तो इसका किस प्रकार से उसका बिहेवियर होता, वो यहाँ पर बताया गया है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब यहाँ पर जंगल की ही बात है। एट द जंगल्स एज, जंगल्स एज, एज का मतलब है छोर। यहाँ पर छोर मतलब जंगल का जो छोर है, और वहाँ से बस्ती शुरू होती है। जंगल जब खत्म हो जाता है तो मैदान शुरू होते हैं, फिर बस्ती शुरू होती है, फिर गांव शुरू हो जाता है। तो वो उस जंगल के किनारे आकर के, जंगल के छोर पर के वो आकर के स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब है यहाँ पर गुरकना, आवाज़ निकालना जोर जोर से, गुस्से में। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, वो दहाड़ता होना चाहिए। जो घर है वहाँ पर, गांव है, जो बस्ती है, जो कस्बा है, वहाँ पर वो दहाड़ता होना चाहिए जंगल के जो छोर है वहाँ पर आकर के। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स का मतलब है उसके जो दो बड़े बड़े दांत है उसके मुंह में, ऊपर के और नीचे के, उसको वो दिखाता है। बेरिंग मतलब ओपन करना, यहाँ पर उनको दिखाना, उनको खोलना। तो वो अपना मुंह फाड़ करके दहाड़ता है। हिज क्लॉज, अपने जो क्लॉज है उसको भी भयानक, उसके क्लॉज होते हैं, उसके जो नाखून होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी भयानक होते हैं। वो जब शिकार के बॉडी के ऊपर वो पंजे मारता है, पड़ते हैं पंजे, तो उसके नाखून इतने बड़े होते हैं कि वो बॉडी को चीर देते हैं। तो इसलिए टेरराइजिंग द विलेज, और पूरे गांव को वो आतंकित कर देता है। डर का माहौल, भय का माहौल वहाँ पैदा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा वर्ड यूज़ किया है, टेरराइजिंग द विलेज। टेरराइज यानी कि आतंक पैदा कर देना, यानी कि वो जब जंगल से बाहर निकल करके गांव के पास में आकर के जब वो दहाड़ता है और अपने दांत दिखाता है और जोर से गर्जना करता है, गुरकता है, उसके बड़े बड़े जो नाखून हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो किसी भी गांव को आतंकित करने के लिए, भय में डालने के लिए इनफ है, काफ़ी है, ऐसा यहाँ पोएट का तात्पर्य है। लेकिन ये जंगल की, ये दो स्टैंजा में जंगल की बात हो गई। अब आगे का जो चीज़ है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन जंगल में होने के बजाय यहाँ क्या हुआ है, ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल माने एक पिंजरा है, एक रूम है जो कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है, जिसके आगे एक सलाखें होती है, और उसकी जो तीन दीवारी है वो कंक्रीट से बनी हुई होती है। ऐसे सेल में इसको लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बार्स यानी सलाखें, जो सरिये होते हैं लोखंड के, बड़े बड़े जो सरिये होते हैं, बराबर, उसके पीछे उसको डाल दिया गया है। यानी कि उसकी जो पूरी ताकत है, उसकी पूरी शक्ति है, वो ताकतवर तो है। पहले हमने यहाँ आगे के दो स्टेंजा में देखा कि जंगल में किस प्रकार से वो उसकी एक दहाड़ सुनते ही लोग कैसे घबरा जाते हैं, लेकिन वो जो पूरी स्ट्रेंथ है वो अभी कहाँ चली गई है, सलाखों के
पीछे चली गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मतलब मैंने पहले बता दिया, वॉक विथ स्टीप एंड एंग्री गेट, यानी कि इधर उधर गुस्से में चलना। तो वो चलता है अपने केज की जो लेंथ है, उसके पिंजरे की जो लेंथ है, उस लेंथ के अनुसार ही वो चल पाता है, क्योंकि शेर तो है वो मीलों तक दौड़ते हैं, चलते हैं, जंपिंग करते हैं, शिकार के पीछे भागते रहते हैं मीलों तक जंगलों में। तो एक केज है, पिंजरा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को वो इग्नोर कर रहा है, यानी कि जो भी टूरिस्ट विजिटर्स वहाँ पर आते हैं देखने के लिए, मुलाकाती आते हैं, उनके प्रति वो ध्यान नहीं देता, और सिर्फ अपनी अफसोस जताता रहता है, क्योंकि वो पिंजरे में है, उसको जंगल में होना चाहिए। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात को वो लास्ट वॉइस जब सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो कार्स, पेट्रोलिंग कार्स इधर उधर जो आती जाती रहती हैं, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और उसकी जो आंखें हैं ब्रिलियंट, चमकती हुई, ब्रिलियंट यानी चमकती हुई आंखें, तो उनसे वो जो तारे हैं उनको उनके सामने ताकता रहता है। स्टेयर्स मतलब देखते रहना, ताकते रहना, देखते रहना, तो वो उनको, तारों को रात में देखते रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो ब्रिलियंट यानी चमकते हुए जो तारे हैं, स्टार्स हैं, उनको। तो यहाँ पर ब्रिलियंट आइज यानी कि उसकी आंखों में एक चमक है, एक आशा है कि कभी हो सकता है कि उसको छुटकारा मिले, पता नहीं, जंगल में जाने को मिले, ये पिंजरे में से, ये केज में से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो उसकी एक कंप्लेंट, एक फरियाद भरी जो आंखें हैं, उनकी जो एक कंप्लेंट भरी जो आंखें हैं, वो तारों के सामने रात को ताकते रहने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए वो असमर्थ हैं, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट की दीवारों के बीच में और सलाखों के पीछे उसको डाल दिया गया है। तो यहाँ पर जो जंगली जो पशु होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, उनके प्रति एक निर्ममता दर्शाते हुए उनको ज़ू में डाल दिया जाता है, उनको पिंजरों में डाल दिया जाता है, पशुओं को, पक्षियों को। तो उसके प्रति यहाँ पर लेस्ली नॉरिस, हमारे जो पोएट हैं, उन्होंने एक भावना प्रकट की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पोएम के अंदर अ टाइगर इन द ज़ू, ये जो पोएम है उसमें टाइगर एक प्रतीकात्मक रूप से है, लेकिन ज़ू में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स, उनका नेचुरल हैबिटेट जो जंगल है, उसमें ही उनको रहना होता है, उसमें ही उनको रहने दिया जाए, उनको ज़ू में या पिंजरों में उनको ना डाला जाए, ऐसा पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।